साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं। साथ संगत जी, अगर मनुष्य को धन संपदा इकट्ठी करनी ही है तो वो ऐसी धन संपदा इकट्ठी करे जो परलोक में भी उसके साथ जाए। संसारिक धन संपदा इकट्ठी करने से क्या लाभ होगा? आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। चलिए साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, सत्य युग की बात है। महर्षि ऋषभ देव ने अपना राज्य अपने दोनों पुत्रों भरत और बाहुबली में विभाजित कर दिया ताकि उनमें कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। अब भरत ज्येष्ठ थे और बाहुबली छोटे। दोनों ही भाई वीर, साहसी और पराक्रमी थे, परंतु दोनों के विचारों में बड़ा अंतर था। बड़ा भाई भरत महत्वाकांक्षी थे, जबकि बाहुबली भक्तिमान और संतोष प्रिय थे। भरत के मन में सम्राट बनने की इच्छा थी। अपने पराक्रम और शक्तिशाली सेना के बल पर एक एक करके वो सभी राज्यों को अपने अधीन कर चुके थे। अब दिग्विजयी बनने के बाद अब केवल एक ही राज्य बच गया था जिस पर उन्होंने अपनी विजय प्राप्त करनी थी, और वो था उनके छोटे भाई बाहुबली का राज्य। अब अगर सम्राट भरत अपने छोटे भाई बाहुबली को बुलाकर ये कहते कि चूंकि उन्होंने भारत के सभी राज्यों पर विजय प्राप्त कर ली है और वो अब चक्रवर्ती सम्राट हैं, और इस उपलक्ष्य में उनका विचार एक महान यज्ञ करने का है, तो बाहुबली को शायद इससे कोई आपत्ति ना होती, क्योंकि वो अपने बड़े भाई भरत का बड़ा आदर करते थे। परंतु हुआ ये कि अपने विजय मद में आकर सम्राट भरत ने दूत के द्वारा अपने भाई बाहुबली को संदेश भिजवाया कि या तो मेरी अधीनता स्वीकार कर लो, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अब अपने बड़े भाई भरत के द्वारा दूत का भेजा जाना और इस प्रकार की धमकी देना बाहुबली को बहुत बुरा लगा। फिर भी उन्होंने अपने आप को संयम में रखकर दूत के द्वारा वापस संदेश भिजवाया कि ये राज्य मुझे अपने पिता महाराज ऋषभ देव से मिला है। आप मेरे बड़े भाई हैं, इस नाते मैं आपका सम्मान करता हूँ, परंतु आप इस राज्य पर अपनी कुदृष्टि ना डालें। अब सम्राट भरत के मन में तो चक्रवर्ती बनने की अभिलाषा थी और साथ ही गर्व था कि इस बात का कि वो पूरे भारत को अपने अधीन कर चुके हैं। इसीलिए अपने छोटे भाई बाहुबली का जवाब सुनकर वो क्रोध से भड़क उठे। उन्होंने बाहुबली के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करवा दी। दोनों की सेनाएं आमने सामने डट गई। दोनों भाइयों को युद्ध के लिए देखकर भरत का एक मंत्री चिंतित हो गया और इस संघर्ष को टालने की युक्ति सोचने लगा। अब मंत्री को एक युक्ति सूझ ही गई। उन्होंने अन्य मंत्रियों के साथ विचार विमर्श किया और फिर उन सब के साथ युद्ध भूमि में जा पहुंचा तथा भरत और बाहुबली से बोला कि युद्ध करके व्यर्थों की मनुष्यों का रक्त बहाने से आपको क्या लाभ होगा? क्यों नहीं आप दोनों भाई परस्पर युद्ध करके जय विजय का परिणाम कर लें। आप अपनी सेनाओं को युद्ध में शामिल ही ना होने दें। आप दोनों आपस में युद्ध करके ये निश्चय कर लें कि कौन पराजित होगा और कौन विजयी होगा। साथ संगत जी, भरत और बाहुबली दोनों को ये बात पसंद में आ गई, इसीलिए वो दोनों मल्ल युद्ध के लिए अखाड़े में उतर आए। अब चूंकि वो दोनों ही वीर और पराक्रमी थे, इसीलिए बड़ी देर तक वो दोनों एक दूसरे से लड़ते रहे। अब थोड़ी देर के बाद ही सम्राट भरत के पैर उखड़ने लगे। बाहुबली की बाहें बड़ी विशाल और शक्तिशाली थी, इसके कारण ही उनका नाम बाहुबली प्रसिद्ध हुआ था। अब सम्राट भरत ने जब अपनी हार देखी तो आक्रोश में आकर बाहुबली पर चक्र रतन नामक एक अस्त्र का प्रयोग उन्होंने कर दिया। ये अस्त्र सम्राट भरत को अपने पिता ऋषभ देव से प्राप्त हुआ था, परंतु वो अस्त्र उन्होंने शत्रुओं पर प्रहार करने के लिए दिया था और वो अस्त्र अपने कुटुंबियों पर प्रभावकारी फल नहीं देता था। अब भरत क्रोध में ये बात पूरी तरह से भूल गए, परंतु तुरंत उन्हें अपने भूल का पता लग गया, क्योंकि जो वो अस्त्र था चक्र रतन, वो बाहुबली के पास पहुंचकर वापस लौट आया। अब सम्राट भरत के द्वारा उस अस्त्र का प्रयोग करने पर बाहुबली को बहुत क्रोध आया। उन्होंने अपनी शक्तिशाली भुजाओं के द्वारा सम्राट भरत को अपने सिर से भी ऊपर उठा लिया। वो अपनी पूरी शक्ति से भरत को पृथ्वी पर फेंकने ही वाले थे कि उनका विवेक जाग गया
उन्होंने धीरे धीरे अपने बड़े भाई को पृथ्वी पर खड़ा किया और बोले कि धिक्कार है पृथ्वी के इस छोटे से टुकड़े के लिए, जिसके लिए आप अपने छोटे भाई को और मैं अपने बड़े भाई को मारने के लिए तैयार हो गया। क्या ये पृथ्वी, ये राज्याधिकार, ये धन वैभव परलोक में हमारे साथ जाएगा? बाहुबली ने अपने बड़े भाई से कहा कि संभालिए ये राज्य, मुझे ऐसा राज्य, ऐसा वैभव नहीं चाहिए जिसके लालच में अंधा होकर मनुष्य अपना विवेक ही खो बैठे और कुछ भी करने को तैयार हो जाए। बाहुबली ने न केवल राजा बल्कि संसार का भी त्याग कर दिया और सतगुरु के शरण में जाकर भक्ति मार्ग पर चल पड़े। साथ संगत जी, लेकिन क्या ऐसा विवेक प्रत्येक व्यक्ति को होता है? नहीं, कदापि नहीं। ऐसा विवेक जो भगत बाहुबली के अंदर जागृत हुआ, ऐसा विवेक तो प्रभु की असीम कृपा से और अच्छे फल कर्मों की वजह से ही किसी विरला सौभाग्यशाली मनुष्य को ही होता है। बहुत भाग्यशाली होते हैं वो जन जिन्हें सतगुरु की शरण प्राप्त होती है, जिन पर निरंकार दातार का आशीर्वाद होता है। अन्यथा आम संसारी मनुष्य तो धन जायदाद के लिए अपने संबंधी तक का खून बहाने से नहीं हिचकिचाते। साथ संगत जी, हम समाचार पत्रों में प्राय इस प्रकार के समाचार बढ़ते हैं कि संपत्ति पर अधिकार करने के सिलसिले में भाई भाई का झगड़ा हो गया। धन संपत्ति के लोभ में लोग इस बात को पूरी तरह से भूल जाते हैं कि हम इस संसार में कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। काल ने जब झपट्टा मारा तो पलक झपकते ही सब कुछ पराया हो जाएगा और यहाँ से जाते समय कुछ भी साथ नहीं जाएगा। साथ संगत जी, संत कबीर जी फरमाते हैं कि आम संसारी मनुष्य तो यही समझते हैं कि हम अधिक से अधिक भूमि पर अधिकार करेंगे और अधिक से अधिक पदार्थों का उपभोग करेंगे, परंतु वो ये बात भूल जाते हैं कि जब काल पकड़ कर ले जाएगा तो सब कुछ ज्यों का त्यों रह जाएगा, तब कुछ भी साथ नहीं जाएगा। दोबारा फरमाते हैं कि सभी यहाँ से जाते ही दिखाई पड़ रहे हैं। काल की तेज धार दिन रात चल रही है, इसीलिए समझदारी इसी में है कि अभी से जाग जाओ। अगर धन संपदा इकट्ठी करनी ही है तो ऐसी धन संपदा इकट्ठी करो जो परलोक में साथ जाए। इस संसारिक धन संपदा को इकट्ठा करने से क्या लाभ होगा? क्योंकि संसारिक धन की गठरी बांधकर अपने साथ ले जाते समय आज तक किसी ने किसी को नहीं देखा। वो धन कौन सा है जो साथ जाता है और जो परलोक में काम आता है? वो धन है प्रभु का नाम और प्रभु भक्ति का धन। साथ संगत जी, केवल यही धन है जो हमारे साथ हमेशा के लिए जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि साखी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। प्यार से बोलिए धन निरंकार।